क्या आप जानते हैं सिंध में ऐसा म्यूजियम जहां सदियों पुरानी कुरान पाक का नुस्खा, बादशाहों के सिक्के और हैरान कुन राज आज भी महफूज हैं। आज हम उसी जगह जा रहे हैं, वीडियो को आखिर तक देखें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज के इस व्लॉग में हम आपको लेकर जा रहे हैं एक तारीखी और सकाफती सफर पर, जहां हमने विजिट किया ठट्टा म्यूजियम। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखें, क्योंकि आज हम आपको दिखाएंगे वो नायाब चीजें जो सदियों पुरानी तारीख को जिंदा करती हैं। रास्ते में हमारी मुलाकात हुई हमारे करीबी दोस्त अदा रसूल बख्श शोरो से, जो आसार कदीमा के शोबे में अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। उनसे मुख्तसर गुफ्तगू हुई और हमने उनसे मशवरा लिया कहाँ विजिट किया जाए। उन्होंने हमें ठट्टा म्यूजियम जाने का मशवरा दिया। हमने अपने सफर को जारी रखा। रास्ते में एक मंदिर भी आया जहां शायद कोई मेला लगा हुआ था। ये वो रास्ता है जो ठट्टा शहर की तरफ जाता है, फिर वहां से हैदराबाद भी जाता है और सिजावल बदीन की तरफ भी रास्ता निकलता है। आगे बढ़ते हुए हम पेट्रोल पंप से गुजरे और आखिरकार हम वहां पहुंच गए जिस मकाम का हमें शिद्दत से इंतजार था। वो मकाम है ठट्टा म्यूजियम, यानी ठट्टा अजायब घर। हमने अपनी गाड़ी को पार्क किया और म्यूजियम के अंदर दाखिल हुए। वहाँ हमारा इस्तकबाल किया हमारे प्यारे भाई मोहतरम जनाब अली शोरो ने, जो कि निहायत खुश अखलाक इंसान हैं। उन्होंने हमें म्यूजियम की सैर करवाई और एक एक चीज़ की तफसील बताई। सबसे पहले हमने देखी वो कदीम किताब जो उस दौर में कानून के मौजू पर हाथ से लिखी गई थी। फिर हमने देखा वो खूबसूरत नक्शा जो जाम निज़ामुद्दीन समूह के दौर में किंजर के करीब बसने वाले लोगों की अक्कासी कर रहा था। फिर हमने देखा सिंध के उन हुनरमंदों की हुनरमंदी, यानी काशीकारी, पत्थरों पर नक्शो निगार बनाने का काम। ये हमने देखा खूबसूरत मंजर था। आज भी शायद हाला में, जो नवाब शाह और सांगड़ के करीब एक शहर है, वहाँ पर ये काशीकारी का काम किया जाता है। फिर हमने मुगल और तुगलक और दीगर अदवार जो पहले गुजरे थे उनके सिक्के देखे जो उस जमाने में राइज थे। फिर हमने देखा सिंध के उन हुनरमंदों की हुनरमंदी जिन्होंने अपने हुनर से कालीन बनाए, और सिंध के रवायती लिबास को भी देखा। उसके अलावा पुराने दौर के हुनरमंदों के खाके भी देखे, जैसे रस्सी बनाने वाले, कालीन बुनने वाले, लकड़ी का काम करने वाले कारीगर। और एक खास चीज जो हमें बहुत पसंद आई वो था हाथ से लिखा हुआ कुरान पाक, जो उस दौर के एक बुजुर्ग आलिम मखतूम मोहम्मद फाजल ने तहरीर किया था। ये वाकई एक रूहानी और तारीखी खजाना था। उसके बाद हमने वो औजार भी देखे जिनसे सोना तैयार किया जाता था, चमड़े का काम किया जाता था, कपड़े रंगे जाते थे, और कारपेंटर की ये पूरी दुकान औजारों समेत हमने देखी। ये मैदान जंग का नक्शा है जो उस दौर में लड़ी जाती थी। उसके बाद हमने एक कश्ती और कुछ माहगीरों के खाके भी देखे जो दरिया से मछलियां पकड़ने के अमल को दिखाते थे। ये मंजर बहुत हकीकत के करीब लग रहा था। इसी के साथ अपने पुराने दौर के हथियार भी देखे जो उस वक्त इस्तेमाल होते थे। आखिर में हम एक काजी साहब के मॉडल के पास गए जो उस दौर में फैसले किया करते थे। ये हिस्सा बहुत दिलचस्प था क्योंकि इससे हमें उस जमाने के निजाम इंसाफ के बारे में पता चला। ये था हमारा आज का खूबसूरत और मालूमाती सफर। उम्मीद है आपको हमारा ये व्लॉग पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले व्लॉग में एक नए सफर के साथ। अल्लाह हाफिज।